मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से कमर्शियल गैस के दाम बढ़ गए हैं। सिलेंडर्स की सप्लाई भी अभी तक पटरी पर नहीं आ सकी है और इसका सीधा असर खाने पीने के सामानों की कीमतों पर भी पड़ रही है। चाय की चुस्कियां भी इससे कतई अछूती नहीं हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ने की वजह से, संकट की वजह से चाय के दाम जो हैं वो जयपुर शहर में भी बढ़ा दिए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर शहर के 22 गोदाम इलाके में एक टी शॉप पर, जहां आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले ही जो है वो चाय और कॉफी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। लोग जो है वो एतराज ना जताएं, इसके लिए इस दुकान पर जगह जगह इस तरीके से पोस्टर लगा दिए गए हैं। पोस्टर पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल से चाय 10 रुपए के बजाय 12 रुपए की कर दी गई है, जबकि कॉफी के दाम 20 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिए गए हैं। बहरहाल ये जो चाय है ये इसी तरीके से जो है वो गैस पर बनती हुई आपको दिखाई देगी। चाय खौल रही है लेकिन दाम बढ़ गए हैं और चाय की चुस्की जो है वो प्रभावित हो रही है, वो इफेक्टेड हो रही है। और जिस जगह चाय तैयार की जा रही है दुकान पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह इस तरीके से ये पोस्टर लगा दिए गए हैं और इसके जरिए लोगों को ये सूचना दी गई है कि जो दाम हैं वो बढ़े हुए हैं, यानी लोगों को अब बढ़े हुए दाम जो है वो चुकता करने होंगे। हमारे साथ इस दुकान के ऑनर तारा जी मौजूद हैं। तारा जी से बात करते हैं। तारा जी, क्या मजबूरी आ गई, दाम क्यों बढ़ाने पड़े? सर ये सिलेंडर के दाम इतने तेज बढ़ गए तो हमारा बजट ही नहीं मिल पाता। इस मजबूरी हो गई हमारे, पोसाता ही नहीं बिल्कुल भी। तो करेंगे क्या? 10 रुपए से कब बैठ रहा ही नहीं मामला। 2-2 हज़ार के सिलेंडर मिल रहे हैं हमारे को, जो कभी 1000-1500। कॉमर्शियल मिल नहीं रहा, कह रहे सब रेटें बढ़ा दी। कॉमर्शियल अभी तक हमें देखने को ही नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो हमारी बजट से ऊपर ज़्यादा ज़्यादा जो कमर्शियल सिलेंडर आप यूज कर रहे हैं वो मजबूरी में आपको ब्लैक में ब्लैक खरीदना। में खरीदना पड़ रहा है हमारे को। ब्लैक में खरीदना पड़ रहा, 3-3 3.5 हज़ार में खरीदना पड़ रहा है हमारे ये को। बताइए कि जो चाय के दाम आपने बढ़ाए हैं, कॉफी के दाम बढ़ाए हैं, चाय 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दी है, कॉफी आपने 20 के बजाय 25 रुपए कर दी है। इससे आपकी जो ये दुकान है इसकी बिक्री जो है चाय और कॉफी की, इस पर किस तरह का असर पड़ा? हाँ, इसमें फ़र्क तो पड़ा ही है साहब। 20% तो फ़र्क पड़ा ही है। कई लोग आते हैं, रेट सुन के चले जाते हैं। कई लोग ले लेते हैं, कई लोग नहीं लेते हैं। क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं यार ये तो आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, पर हम क्या करें? हम दुकान बंद थोड़ी कर सकते हैं, तो हमारा नुकसान खा के थोड़ी काम करेंगे हम। तो इसलिए हमने 2 रुपये हर चाय पे बढ़ा दिए, 5 रुपये कॉफ़ी पे बढ़ा दिए हमने। बिल्कुल, आप चाय लोगों को सर्व करते रहिए। देखिए कई लोग चाय के इंतजार में बैठे भी हुए हैं, इनके पास चाय आने वाली है, लेकिन तब तक इनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है। महेश जी, ये बताइए कि चाय यहाँ पर 10 रुपए की आप पीते थे, कॉफी 20 रुपए की पीते थे, 2 दिन से दाम बढ़ा दिए गए हैं। क्या लगता है ये आपके बजट पे, दिन भर में अगर 5 चाय भी पीते होंगे तो हर दिन 10 रुपए एक आदमी पर बढ़ गए? नहीं, फर्क तो पड़ेगा, पर फिर भी अब चाय तो पीनी है ना। अब 10 की हो या 12 की हो, तो जब चाय की जब थकान होती है, जब चाय पीते हैं तो पीनी है। चाहे 12 की हो, चाहे 10 की हो, या 15 की हो। बट इनको भी दिक्कत है। ये दुकानदार क्या करें बेचारे, इनको भी सिलेंडर नहीं मिलता, ये अपने बढ़ाएंगे ना, इसलिए बढ़ी है। ऐसा है। लगता है कि क्या कहते हैं, जो इन्होंने रेट बढ़ाया है वो जेन्युइन बढ़ाया है, गलत नहीं बढ़ाया? जी, सही बढ़ाई है। वास्तव में इनको मुश्किल आती है, इसने बढ़ाई है। जब बजट दुकान नहीं चलेगी तो कैसे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, कमर्शियल गैस महंगी हो गई है, मिल भी नहीं रही है। तब तक आप चाय पीते रहिए और चाय की चुस्की लेते हुए आप बताइए कि इसका स्वाद कैसा है। आपका क्या नाम है? ज्ञानेश नाम है। ज्ञानेश जी, ये बताइए, अब तो ज्यादा कीमत देने चुकता करनी पड़ रही है, 10 के बजाय 12 रुपए चाय पे खर्च करने पड़ रहे हैं। चाय पीनी है तो सर करना ही पड़ेगा, और इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 रुपए भी ज़्यादा दे के, 5 रुपए ज़्यादा दे के चाय पीएंगे, क्योंकि यहाँ तारा जी की चाय बहुत अच्छी है। चाय मिल तो रही और आसपास में कहीं नहीं मिल रही, यहाँ तो मिल रही है रेगुलर। मतलब क्या कई दुकानें बंद भी हो गई हैं? हाँ, बंद भी हो गई हैं सर। और रेट, हाँ रेट कई दुकानें ठेले बंद हो गए हैं। चाय नहीं मिल रही, उन्होंने बंद कर दिए हैं। पर ये बेचारे चला रहे हैं कुछ मदद, तो चाय मिल जाती है, तो हम चाय पीने आते हैं यहाँ पे। हम लोग अक्सर चाय पीने आते हैं, चाय अच्छी है, हम पी जाते हैं। लेकिन लगता नहीं है कि युद्ध जो है 7 समंदर पार चल रहा है और उसका खामियाजा यहाँ बैठे आप लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है? वैसा वैसा कुछ भी नहीं है। गैस का दूसरा मतलब जैसे कोयला है, भट्टी है, उसको चालू कर लेंगे तो इसका क्या है कि कोई असर नहीं पड़ेगा अपने यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो ग्राहक हैं वो इस मजबूरी को समझ रहे हैं कि आखिरकार दाम क्यों बढ़ाए गए हैं, चाय 10 रुपए के बजाय 12 रुपए क्यों की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर चाय सर्व हो रही है। और तारा जी, ये बताइए कि चाय आपने हमको नहीं पिलाई, थोड़ी सी पिलाते हुए पिलाइए तो वो। और ये बताइए कि जब लोग जो है इस तरीके से आ रहे हैं तो एतराज भी जता रहे होंगे लोग? कुछ लोग ऐतराज जता रहे हैं, कुछ जो समझते हैं वो नहीं जताते, जो नहीं समझते वो ऐतराज जताते हैं। वो भाग जाते हैं रेट सुनते ही।
बाकी ज़्यादातर 80% समझदार है जो। बता रहे हैं कि करीब 20% जो है वो ग्राहक के चले गए। हाँ वो चले गए, 20% चले गए, 20% कम हो गया काम हमारा। तो समझा जा सकता है कि 2 दिन में ही 20% बिक्री जो है वो कम हो गई है। तो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, युद्ध तो 7 समंदर पार चल रहा है, लेकिन उसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। पिंक सिटी जयपुर भी इससे कतई अछूती नहीं है। चाय की चुस्की पर असर पड़ा है और यहाँ पर तमाम चाय वालों ने जो चाय और कॉफ़ी हैं उनके दाम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि कमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। साथ ही साथ अभी भी कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की जो सप्लाई है वो अभी तक पटरी पर नहीं आ सकी है। अभी भी लोगों को बमुश्किल ही जो है वो कमर्शियल गैस के सिलेंडर मिल पा रहे हैं और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़ जयपुर।